बलून मैथमेटिक्स वर्ड 2 हमने स्टार्ट किया है आईसीएससी और आईएससी के बच्चों के लिए, जिसमें 9, 10, 11, 12 एमएल अग्रवाल के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एमएल अग्रवाल एक कंप्लीट बुक है। इसको पढ़ने के बाद, इसकी जानकारी हो जाने के बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन लग जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तीसरा ये वीडियो है रेशनल और इरेशनल नंबर हम लोग स्टार्ट किए हैं। अब हम लोगों को जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें। Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q दोनों के दोनों इंटीजर हैं और P बाई क्यू अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। को प्राइम नंबर होने चाहिए ऊपर और नीचे। तो ये रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको दिया जा चुका है। अब थोड़ा सा आप प्रॉपर्टीज के बारे में देख लें। पहली प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी आर एनी टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर आपने ले लिया और दोनों को आपने कर दिया ऐड, क्या मिलेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो रेशनल नंबर को आप ऐड करें और इरेशनल मिल जाए? ये पॉसिबल नहीं है। दो रेशनल नंबर को आप ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 100% आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हमेशा आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। और अगर ए को बी से डिवाइड करते हैं, ये शर्त है कि बी जीरो नहीं होनी चाहिए, बी नहीं जीरो होनी चाहिए, ए भले ही जीरो हो जाए, तो ए बाई बी भी आपको रेशनल नंबर मिलेगा। यानी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को जानता ही नहीं है। जहां पर दो रेशनल नंबर मिलेंगे वहां पर इरेशनल का कोई जिक्र ही नहीं होगा। वो जानते ही नहीं है वो कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर वो दोनों ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई होगा इनका या डिवाइड होगा इनका, तो हमेशा आपको एक रेशनल नंबर ही मिलने वाला है। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं है, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं है जहां पर दो रेशनल नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, इनटू या डिवाइड हो रहे हों और एक ही रेशनल नंबर आ जाए। ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है। तो ये 100% आपको रेशनल नंबर देंगे। तो लास्ट में देखिए क्या कॉन्क्लूजन निकला। इसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग देखते हैं। लास्ट में ये कॉन्क्लूजन निकला कि द सिस्टम कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर ऑल 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। क्लोज्ड का यही मतलब होता है जैसे नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को ऐड करो तो नेचुरल नंबर मिले, तो ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्लोज्ड होते हैं अंडर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या हैं? प्लस माइनस इंटू डिवाइड, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं और इन चारों फंडामेंटल ऑपरेशन में आपको क्लोजर प्रॉपर्टी मिलेगी। यानी कि दो रेशनल नंबर को ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, इंटू करने पर, डिवाइड करने पर आपको हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस लगाना। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8। 2/9 और 3/8 के बीच में एक रेशनल नंबर पता लगाना है
और इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटा। सबसे पहले 2/9 और 3/8 में अगर आपको पता लगाना है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो ये जो न्यूमरेटर में है उनको लिख के, न्यूमरेटर में जो है उनको लिख के क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है 8, और यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है 9। यहाँ मिलेगा 16 और यहाँ मिलेगा 27, जिसका मतलब ये होगा कि ये नंबर ग्रेटर है और ये नंबर स्मॉलर है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो ये नंबर आपको पहले लिखना है, ये फ्रैक्शन पहले लिखना है और ये फ्रैक्शन बाद में लिखना है। फिर एक बार सुन लीजिए, जो न्यूमरेटर में नंबर्स हैं उनको आप नोट करेंगे और ऐसे क्रॉस में जो जिधर है उधर नोट करेंगे, इधर का न्यूमरेटर इधर, इधर का न्यूमरेटर इधर, और डिनोमिनेटर के इसके डिनोमिनेटर से ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। अब अगर आप पता लगाना चाहते हैं अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8, इसको हम लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पर कैपिटल ए कर देते हैं, अगर आप एक रेशनल नंबर पता लगाना चाहते हैं बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर्स आपके पास हैं और इन दोनों के मिडिल में आने वाला अगर रेशनल नंबर आपको चाहिए तो आपको इन दोनों नंबर का एवरेज निकाल लेना है, यानी कि दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो आप अपने कंफर्ट के लिए अगर चाहें तो पहले इन दोनों को ऐड कर लें, 2/9 और 3/8 को आपको कर लेना ऐड, तो 9 8 जा 72, 72 इनका एलसीएम होगा और 8 2 जा 16 प्लस 9 3 जा 27, और इस तरह से आपको मिलेगा 7 और 6, 13 को 3 1 बचा, 2 और 2 4, 42/72। तो जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है, जो आपको चाहिए रेशनल नंबर, मतलब इन दोनों के बीच का, वो होगा ये जो आप ऐड किए हैं 43/72, इसे आपको डिवाइड कर देना है 2 से। और क्यों आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फार्मूला आपने यहाँ पर लिख दिया है। तो फार्मूला लिख दिया है इसलिए अब आपको कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देखिए हमने कैसे लिखा, जब ऑलरेडी फ्रैक्शन है तो 2 से डिवाइड आप इस तरह से लिखा करें, डिवाइडेड बाई 2। तो 43/72 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर आप डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। अब ये कैंसिल होने वाला तो कुछ है नहीं, तो आप क्या करेंगे, कैंसिल करने वाला कुछ है नहीं, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, तो ऊपर आपका आएगा 43 और नीचे आएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और ये नंबर इन दोनों के बीच में होगा, ये कन्फर्म है। तो आपका एक रेशनल नंबर हो गया 43/144। और अगर आप चाहते हैं कि अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बताएं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताने के लिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर जो सबसे ग्रेटर नंबर है 3/8 वो पहले आपको लिखना है, फिर इससे छोटा होगा, ये सबसे ग्रेटर है, ये 43 ये मिडिल में आएगा ना, 43/144, और फिर इससे छोटा है 2/9, ये आप 2/9 लिख देंगे और यही आपका लास्ट आंसर हो जाएगा।
एक्सरसाइज 1.1 का अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको फिर असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके आपको बताना है। तो अगर 1/3 और 1/4 के बीच में आपको दो रेशनल नंबर चाहिए, टू रेशनल नंबर चाहिए। नीडेड टू रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर चाहिए? दो ठो। तो अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर आपको चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो देखिए, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका 1 है, तो 4 1 जा 4 यहाँ लिखेंगे और 3 1 जा 3 यहाँ लिखेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है और ये जो फ्रैक्शन है वो स्मॉलर है। यानी अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो स्मॉलर पहले आएगा, 1/4 पहले आएगा और 1/3 बाद में। अब आपको अगर दो नंबर इनके बीच में चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1/3 और 1/4 को ऐड करके आप डिवाइड कर दें 2 से, तो इनके बीच का एक रेशनल नंबर आपको पता चल जाएगा। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं जब, तो एलसीएम होगा 12, तो 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, और इस डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ऊपर आपको मिलेगा 7 और नीचे आपको मिलेगा 12 2 जा 24। इस तरह से इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर आपको पता चल गया। अब अगर आपको एक और रेशनल नंबर चाहिए, यह आपका हो गया फर्स्ट रेशनल नंबर। अब अगर आपको सेकंड रेशनल नंबर चाहिए तो देखिए, ये छोटा है 1/4 और ये बड़ा है 1/3। इसके बीच में एक नंबर आपको मिल गया 7/24। अब या तो आप इन दोनों को लेकर इनके बीच का एक नंबर पता लगा लें, या फिर इन दोनों को लेकर इनके बीच का एक नंबर। तो अब आप क्या करेंगे, ले लेंगे, इसको पहले डिलीट करते हैं। अब आप ले लीजिए 1/4 और 7/24, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं। तो सेकंड जो आपका रेशनल नंबर होगा वो हो सकता है, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, आपका आंसर और आपके दोस्त का आंसर अलग अलग भी हो सकता है। तो इसके लिए 1/4 और 7/24 इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, या इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से 4 और 24 का एलसीएम होगा 24। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा, 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 7 जा 7, और अभी इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ऊपर आपका आया 13/24 और यहाँ पर है 1/2, तो 13 हो गया 48। आपने इन दोनों नंबर को चूज किया एक और रेशनल नंबर पता लगाने के लिए। आपका जो फ्रेंड है वो इन दोनों नंबर को चूज कर सकता है, तो आपका आंसर और आपके फ्रेंड का आंसर अलग अलग हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर बुक के आंसर से मैच करे।
तो 1/4, अब अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1/4, आप यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं और ये वाला सिंबल भी लगा सकते हैं, 1/4 से बड़ा होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो नंबर आया है ना वो लिखना है आपको पहले, 13/48। फिर आपको लिखना है ये वाला नंबर, इन दोनों बीच का लिख दिया तो ये वाला नंबर 7/24, और फिर कॉमा लगा के या ये इनइक्वालिटी का साइन लगा के 1/3। यह आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा इस वीडियो में, और साथ में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी भी हम लोग जाने। तो छोटे छोटे वीडियोज हैं, आप इनको देखें, तैयार करें, नोट्स बना लें, और पूरी तरह से मैथमेटिक्स के लिए, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो या 10 या 11 या 12, आप डिपेंड हो जाइए बलून मैथमेटिक्स वर्ड 2 पे। और आपका अगर कोई दोस्त CBSE बोर्ड का है तो बलून मैथमेटिक्स 1 CBSE बोर्ड के लिए चल रहा है, उसमें 9, 10, 11, 12 CBSE बोर्ड की पढ़ाई हो रही है।